तीसरा दिन कौन आएगा काम करने? बी और सी मदद करेगा किसे? ए को। तब प्रत्येक तीसरा दिन तीनों व्यक्ति काम करेगा। तीनों व्यक्ति को काम करवाइए। ए अकेला कितने दिनों में? 12 दिनों में। और बी अकेला और सी अकेला 40। एलसीएम लिए हैं 12, 24, 40 का एलसीएम। टोटल काम 120 हो गया। 12 दिनों में 120 काम, तब एक दिनों में, और 24 दिन में 120, एक दिन में, 40 दिन में 120, एक दिनों में 3 काम। तो 12 दिनों में 120, एक दिन में 10 हो गया। 24 दिन में 120, एक दिन में 5 हो गया। और यहां हो गया 3। पहला दिन ए अकेले काम करने आएगा। अब पहला दिन ए कर दिया अकेला काम, और ए एक दिनों में 10 काम। फिर दूसरा दिन भी ए आया अकेला काम करने, 10 काम कर दिया। पहला दिन ए अकेला 10 काम, दूसरा दिन ए अकेला 10 काम। लेकिन तीसरे दिन मदद करने आएगा। कौन आएगा? ए को मदद करने आया बी और सी। तब प्रत्येक तीसरा दिन तीनों व्यक्ति आएगा। तब 10 और 5 15 और 3, इतना समझ में आ गया? एक बार और समझ लीजिए। ये प्रत्येक एक दिन अल्टरनेट नहीं कह रहा, कह रहा है कि ए इस काम को किसके किसके सहायता से करता है? बी और, लेकिन बी और सी है, ए इस काम को बी और सी के प्रत्येक तीसरे दिन सहायता लेता। तीसरे दिन सहायता किससे लेगा? बी से भी और सी से भी। तब 2 दिन ए अकेला काम किया। पहला दिन ए अकेला काम किया तो कितना काम? 10 काम। दूसरा दिन ए आया 10 काम। तीसरा दिन तीनों आ गया, तब टोटल कितना हो गया? टोटल का टोटल 18 हो गया। कितना दिन का एक राउंड हुआ? 3 दिन का एक राउंड, और एक राउंड में कितना काम? 38 काम हुआ है। 38 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि या तो 120 के बराबर हो या उससे बराबर होने वाला है? नहीं। तो 3 से 38 में गुना कर दिए, और 3 से समय में गुना कर दिए। 3 तिया 9 दिनों में कितना काम? 114 काम हो चुका है। बचा हुआ काम कितना है? अच्छा, 6 काम कौन करने आएगा? ए जो पहला दिन काम करेगा। ए एक दिन में 10 काम, तो 6 काम करने में कितना समय लगा? 3/5 समय लेगा, और काम कंप्लीट कर देगा। तो टोटल कितना दिन लग गया? 9.3 ऑप्शन नंबर बी। इसे छापना भी है क्या? सबसे बन गया था ना, तो क्यों छापेंगे? 18 कैसे आया सर? कोई बात नहीं, लेट से जुड़े होंगे ऑनलाइन वाले लोग। 18 कैसे आया उन लोग को समझने दीजिए। तीनों व्यक्ति आया, ए बी और सी। तब ए 10 काम किया, 10। बी कितना और सी कितना करेगा? तीनों जोड़कर 18 आया है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों जोड़ दिया, तो 10 + 5 + 3, तीनों जोड़कर 18 आया। तीनों के क्षमता को जोड़ दिए तो टोटल कितना हो गया? 18 काम। अगला नंबर सवाल 25 का आंसर करके बताइए। 10 आया। ये 10 पीएम। पीएम का मतलब समझ में आता है ना? सब पीएम का मतलब पूर्वाह्न की अपराह्न। पूर्वाह्न नहीं, उल्टा होगा। पास्ट मेरिडियन का मतलब अपराह्न, और एंटी मेरिडियन का मतलब पूर्वाह्न।
एक होता है पीएम, शुद्ध हिंदी कभी कभी दिखाई देगा, पीएम और एएम। पीएम का मतलब क्या हुआ? पूर्वाह्न, अपराह्न। और एएम का मतलब, बहुत सारे लोग तो इसे यहीं पर मान रखते हैं कि पी, इसका मतलब पी से शुरू होगा, पूर्वाह्न नहीं है, उल्टा। पीएम पास्ट मेरिडियन अपराह्न और एएम एंटी मेरिडियन क्या हो गया? पूर्वाह्न। क्लियर? आगे बढ़ जाए। ऑनलाइन वाले बहादुर है, करा पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर सर। कौन है? उसे कोपचा मिलेंगे ना, समझ में आ जाएगा। क्या नाम है उसे? अंचल। ये अंचल दीदी है कि भैया है? पूछ रहे। यहाँ पूजा और आरती अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 9 और 18 घंटों में, यदि पूजा द्वारा पूर्वाह्न, पूर्वाह्न का मतलब समझ में आया ना, सुबह 10 बजे कार्य आरंभ करते हुए बारी बारी से अल्टरनेट काम कराया जा रहा है, तो 1 घंटे की समय अवधि में कार्य करे। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो अभी तक हम लोग टाइम निकाल रहे थे, जैसे कितना दिन लग गया, 9.3 और अभी पूछ रहा है कि कितना बजे काम समाप्त होगा, तो टोटल समय निकाल करके ऐड कर देंगे, मान आ जाएगा। कौन कौन है? पूजा है और आरती है। पूजा काम करती है तो 9 घंटे में, और आरती काम करती है 18। एलसीएम लीजिए तो टोटल वर्क हो गया 18। तब 9 घंटे में 18 काम, 1 घंटे में 18 घंटे में 18, तो 1 घंटे में 1 काम। किससे आरंभ करवाया जा रहा है? पूजा से। पूजा से कितना बजे? तो पूजा से हम काम आरंभ करवाए और 10 बजे सुबह में काम स्टार्ट हुआ है। पहला घंटा पूजा काम करने आई, तब पहला घंटा पूजा आई काम करने, 1 घंटा में कितना काम कर दी? 2। फिर अगले दूसरा घंटा आरती काम करने आई, 1 और 1 2 घंटा में कितना काम हो गया? 3 काम। हमें कितना काम करना है? 18। तो 3 काम करने में 2 घंटा, 18 कितना से गुना कर दे? 6 से काम में गुना करेंगे तो 6 से समय में भी, 12 घंटा में कंप्लीट हो गया काम। टोटल कंप्लीट कितना घंटा में हो गया? 12 घंटा में। और आप जानते हैं कि प्रत्येक 12 घंटा के बाद वही समय होता है, या प्रत्येक 24 घंटा के बाद भी वही समय होगा? तो 10 बजे सुबह जो काम आरंभ हुआ है, 10 बजे सुबह 12 घंटा में समाप्त हुआ, इसका मतलब 10 बजे रात्रि में समाप्त हो गया। 10 PM, ऑप्शन नंबर बी। फिर से एक बार और फिर से समझाएंगे। 6 कहां से आया? अभी तक भी ऑनलाइन वाले को 6 नहीं आ रहा है, तब कैसे समझ में आएगा? ये तो कल ही बताए थे कि 6 कहां से लाना है, 5 कहां से लाना है। छपा गया। पूजा तथा आरती किसी काम को क्रमशः 9 और 18 घंटों में पूरा कर सकती है। यदि पूजा द्वारा सुबह 10 बजे काम आरंभ किया गया और बारी बारी से 1 घंटा के लिए काम, सबसे पहले टोटल एलसीएम लिए 9 और 18 का, 18 काम हो गया। पूजा 9 घंटे में 18 काम, तो 1 घंटे में 2 काम। आरती 18 घंटे में 18, तो 1 घंटे में 1 काम। पहला घंटा पूजा आई, 2 काम कर दी। अगले घंटा आरती आई और 1 कर दी। 1 और 1 2 घंटा का 1 राउंड, 2 घंटा में 3 काम हो गया। हमें कितना करवाना है? 18।
3 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे? 18। 6 कहां से आया? 6 18 लाने के लिए। तो 3 में 6 से गुना किए 18, काम में 6 से, तो समय में भी 6 से गुना कर दिए। 12 घंटा में 18 काम। कितना बजे स्टार्ट हुआ था? सुबह 10 बजे। 12 घंटा के बाद रात्रि 10 बजे समाप्त हुआ। इसे आंसर करना। सी की बी? सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा, डी भी आ रहा, ऐसे आते रहेगा। रेखा एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकती है। रेखा की तुलना में सपना 40% अधिक कुशल है। ये रेखा है और सपना है, तो रेखा और सपना। रेखा और सपना का यहां से सबसे पहले इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे। तरह की जितना काम रेखा करेगी उससे 40% काम कौन करेगी ज्यादा? सपना। तो रेखा अगर 100 जहां प्रतिशत में रहेगा 100 मानना है। 100 काम रेखा करेगी तो सपना 140। समझ में आया ना? जितना ज्यादा रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे। प्रतिशत में अगर 100 में ज्यादा रहेगा तो 100% में हम लोग को जोड़ना है, और कम रहेगा तो 100% में हम लोग को क्या करना है? घटाना है। कहता कि 20% कम, तो कितना लिखते? 80। 10% कम, कितना लिखते? 90। कहता 70% कम, 30। 80% कम, कहता 95% कम, तो 5 लिख देते। और अगर कह देता कि 99% कम, 99, 100 लिख दिए थे ना, 99% कम, तब और कहता 100% कम, वो काम ही नहीं कर रहा, बैठ रहा, देख रहा, तो कम कहां तक चलेगा? मैक्सिमम 100%। ऐसे नहीं कहिएगा कि 110% कम, तो माइनस में चला गया। ताकि कोई भी संख्या को आप कितना कम कर सकते हैं? 100%। लेकिन बढ़ाने का कोई दायरा नहीं है। जैसे बढ़ाने के लिए जितना मन उतना बढ़ाइए। अगर यहाँ कितना भी बढ़ाए? 40% बढ़ाए तो कितना हो गया? 140। 140। अगर 50% बढ़ाते तो कितना? 100। अगर 90% बढ़ा देते तो कितना हो जाता? 100। और अगर 100% बढ़ा देते तो 200। अगर 110% बढ़ा देते 210। अगर 300% बढ़ा देते 400। जितना बढ़ाएगा 100 में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जितना कम करेगा 100 में, मैक्सिमम कहां कम कर सकता है? 100 से ज्यादा कम करने का किसी को भी नहीं है। छूट की 100 से ज्यादा कम कर दीजिए, माइनस में किसी को नहीं ले जाना। लेकिन वृद्धि करना है तो बहुत सारा संख्या बढ़ा सकते हैं। 100, 140 समझ में आ गया? कटने वाला है, काट दीजिए। काट दिए तो 5 से 20 बार में 7 से, और अभी तक तो हम लोग यही काम कर रहे थे जो एलसीएम लेकर करना पड़ रहा था। अभी डायरेक्ट दे रखा है क्षमता कि राम नहीं है, क्या है? रेखा है। ये रेखा दीदी है और सपना दीदी है। रेखा काम करती है 5, सपना काम करती है। उसी कार्य को पूरा करने में सपना को कितना दिन लगेंगे? किसका समय दिया हुआ है? रेखा का ना। रेखा का क्षमता कितना है? रेखा का क्षमता 5 है। 5 क्षमता वाले को कितना दिन लग रहा है? कहिएगा 5 क्षमता वाले को 35 दिन। तब 5 में 35 से गुना कर दिए। रेखा का समय दिया है तो रेखा के क्षमता से गुना। 5 क्षमता वाले को 35 दिन। मान किसका पूछा? सपना का। तो 7 क्षमता वाले से भाग कर दीजिए। कितना दिन आया था? 25। सी भी आ रहा था बहुत सारे लोगों का, लेकिन ए बी ए आना है। दूसरा सवाल यही पूछ देता कि रेखा और सपना दोनों मिलकर कितना दिनों में करती, तो हम कहते समय किसका दिया है? रेखा का। तो रेखा का क्षमता लेंगे
5 क्षमता वाले को 35 दिन लगा। रेखा और सपना दोनों मिल गया तो कितना हो गया? 12। कटने वाला है नहीं, तो 35 में 5 से गुणा कर दिए, 165/12 दिन। पूर्णांक में लाना है, पूर्णांक में लेके चलाइए, फ्रैक्शन में लाना है, फ्रैक्शन। 165 लिख दिए, 175 लिख दीजिएगा। 175 बटे कितना हो गया? 12। आशा करते हैं कि ऐसा सवाल बन जाएगा, और सबसे आसान इसी पैटर्न को माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्षमता दिया हुआ है। जिसके क्षमता समय दिया हुआ है उसके क्षमता से गुणा कर दीजिए, और जिसका मान निकालना है उसके क्षमता से क्या कर देना है? भाग कर देना है। अगला नंबर सवाल का आंसर करिएगा। 35 कहां से आया? क्या नाम है इसका? केजीएस यूजर। ये तो सब बैच में है, अभी दरोगा वाला बैच में यही था, और ओल झोल कमेंट कर रहा था, और यहाँ आकर कमेंट कर रहा है 35 कहां से आया। ये हमें लग रहा है कि ग्लास का चश्मा नहीं लगाकर अगर स्टील वाले चश्मा भी पहन कर देखता तब यहाँ 35 दिखाई देता। कि रेखा कितना दिनों में काम कर रही है? 35 दिनों में। इसका आंसर करिए। किसी कार्य को संपन्न करने में P Q की तुलना में 2 गुना तथा R की तुलना में 3 गुना समय लेता। अभी तक क्षमता का रेशियो दिया हुआ था, और अब किसका रेशियो दिया? समय का। कराओ वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिनों में पूरा करते हैं, तो Q अकेला कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितना आंसर लाए हैं आप लोग? C लाए हैं। सबको C आया है ना? 2 दिन। बी, 2 ऑप्शन में फिर बार बार आप लोग कंट्राडिक्ट कर देते हैं, विरोधाभास। 50-50, और ये 2 पूरा छट गया है ना। किसी कार्य को संपन्न करने में P Q के तुलना में दुगुना, P है जो Q के तुलना में दुगुना समय लेता है। दुगुना समय का मतलब Q अगर 1 लेगा तब P कितना ले लेगा? 2 लेगा। तथा R की तुलना में 3 गुना समय लेता है। P है जो R के तुलना में कितना समय लेता है? 3 गुना। 3 गुना समय लेता है। कर दिए 3 गुना। ऐसे एक साथ भी रेशियो लिख सकते थे, 1 से दुगुना और 1 से 3 गुना, तो इसे 6 मान लेते, 3 मान लेते, 2 मान लेते, लेकिन अलग अलग इसे कर दिए। P है जो Q से दुगुना समय, और P है जो R से 3 गुना समय। तब Q से दुगुना और R से 3 गुना इस समय है, तो समय को आप लोग क्या करिए? इफिशियंसी में बदल दीजिए, और इफिशियंसी में बदल दिए तब 1 अनुपात, और यहाँ इफिशियंसी में बदल दिए तब 1 अनुपात क्या क्षमता बराबर है? यस। तब P क्यूब R का जब हम क्षमता निकालेंगे तो इफिशियंसी हो गया 1 अनुपात, P का मान 1 है, Q का मान कितना है, और इसका मान कितना हो गया? 3। क्षमता उल्टा हो गया, समय का उल्टा क्षमता और क्षमता का उल्टा समय। ये तीनों मिलकर कितने दिनों में काम किया है? 1 दिनों में। तो अगर तीनों मिल जाता है तो काम 1 दिनों में समाप्त होगा। तीनों मिल गया तो काम को 1 दिनों में, उस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है? 1 दिनों में। तीनों मिलकर काम कर रहा है तो तीनों का मिलकर के क्षमता निकालिए। 1 और 2, 3 और 3, 6 क्षमता वाले को लगता है 1 दिन। मान किसका निकालना है? Q का। और Q का अकेला क्षमता कितना है? तो 2 क्षमता वाले को कितना दिन लगेगा? 3 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सी हट गया। तो इफिशियंसी में सबसे पहले बदल लीजिएगा टाइम वाले रेशियो से। अच्छा, मान लिया जाए कि यहाँ रेशियो समान नहीं होता, जैसे यहाँ 1 और 1 है तो आसान तरीके से लिख दिए, यहाँ 1 रहता और यहाँ 3 रहता,
तब हम लोग बैलेंस करते, रेशियो इसीलिए पहले पढ़े थे, पहले बैलेंस कर देते तब एक साथ लिखते। 6 क्षमता वाले को 1 दिन, तब 2 क्षमता वाले को 3 दिन। अच्छा, 2 से क्यों भाग किए, कितने लोगों को समझ में आया? बस इतना ही लोगों को समझ में आया कि 2 से क्यों भाग किए। 2 से क्यों भाग किए? क्योंकि Q का मान निकालना है। 3 से भाग करते तब R का मान, और 1 से भाग कर देते। इसमें क्या है, इसका आंसर करना। सी आया। गौरी कार्य कुशलता में सीमा से दोगुनी कुशल है, इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में सीमा से 40 दिन कम समय लेती है। यहाँ सवाल अब है जो अलग है, आसान ही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज अलग कर दिया है, तो अलग कर दे या कुछ भी कर दे, आराम से बनाएंगे। सबसे पहले गौरी और सीमा का क्षमता का रेशियो निकाल दीजिए। गौरी और सीमा, गौरी की कार्य कुशलता सीमा से दुगुनी है, तो सीमा अगर एक काम करेगी तो गौरी कितना काम कर देगी? 2। इफिशियंसी। अभी तक हम लोग का टाइम दिया हुआ था, इफिशियंसी निकाल रहे थे। यहाँ डायरेक्ट इफिशियंसी निकाले, दिया हुआ था। यहाँ समय दिया हुआ था, क्या निकाले थे? इफिशियंसी। और यहाँ डायरेक्ट क्या दे रखा है? इफिशियंसी। लेकिन यहाँ सवाल अलग है। अभी तक सवाल कह रहा था उनका समय अलग अलग दे रहा था या मान संयुक्त दे रहा था। जैसे इसे पहले तीनों मिल करके समय दिया है, कितना कहेगा? तीनों मिल करके 1 दिन दिया है। अब इनका अलग अलग समय भी नहीं दिया हुआ है और नहीं एक साथ दिया हुआ है, इनमें समय का अंतर दिया हुआ है। समय अलग है नहीं, समय का क्या दे रखा है? अंतर। कह रहा है कि इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में सीमा से 40 दिन कम समय लेती है। जितना दिन सीमा लेगी उससे 40 दिन कम समय में कौन पूरा करेगी? गौरी। तो गौरी को कम समय क्यों लगेगा? क्योंकि क्षमता ज्यादा है। जिनका क्षमता ज्यादा समय कम और क्षमता कम समय, तो जहां समय का अंतर दिया हुआ है वहां इफिशियंसी से सवाल नहीं बनता है। वहां इफिशियंसी को किस में बदलना पड़ेगा? समय में, टाइम में बदलना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग टाइम को किस में बदल रहे थे? क्योंकि अंतर नहीं दिया हुआ था। समय में अंतर दिया रहेगा तो क्षमता को हम लोग समय में बदलेंगे, इफिशियंसी को टाइम में, और टाइम उल्टा हो गया 1:2। समय में अनुपात में अंतर कितना का है? 1 का है। और 1 बराबर कितना दिन दे रखा है? 40 दिन दे रखा है। पूछता कि गौरी कितना दिनों में काम कर रही है? 40 दिनों में। पूछता सीमा कितना दिनों में काम कर रही है? तो सीमा 80 दिनों में। किसका मान पूछा है? कह रहा वे इसको मिल करके कितना दिन में? दोनों मिलकर, गौरी और सीमा मिलकर। तो पहला तरीका है कि गौरी और सीमा मिल करके पूछा है, तो ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल। आ रहा है बात याद ना? 40 से कट गया 3 बार में, 80/3, 26.2/3 दिन। दूसरा तरीका है कि क्षमता से, पहले समझ लीजिए बाद में छापिएगा। समय किसका दे रखा है? 40, गौरी का। तो गौरी का क्षमता कितना है? 2 क्षमता वाले को कितना दिन लगा है? 40 दिन। गौरी और सीमा का निकालना है, तो 2 क्षमता वाले को 40 दिन लगा है। दोनों मिल गया तो 2 और 1, 3 क्षमता वाले को फिर कितना दिन लग गया? 80/26.2/। अगर गौरी को नहीं लेकर सीमा का समय लीजिएगा तो सीमा का समय कितना है? 80 दिन है, लेकिन काम कितना है? 80 दिन वाले का 1 क्षमता। तो 1 क्षमता से जब काम करेगी सीमा
तो 80 दिन में करेगी। एक क्षमता वाले को 80 दिन, तो दोनों मिल गया 2 और 1, 3 क्षमता वाले को 80/3 दिन अर्थात 26.2/3। छापिए 3 बार 4 बार और समझना। ऐसे ही बनाए थे ना कि x/y/z मान करके। हाँ, इसमें कुछ x/y/z मानने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों के संयुक्त मान निकालने के लिए 3 तरीका, एक गुणनफल बटे योगफल, एक गौरी का समय लिए तो गौरी के क्षमता से गुना, सीमा के समय लिए तो सीमा के क्षमता से गुना। एक 120 कैसे आया? आप लोग को भी दिक्कत है 120 में? ऑनलाइन में दिक्कत हो गया, समझ रहे थे कि 120 लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। गुणनफल बटे योगफल 40 गुना 80/40 प्लस 80 और 40 और 80 जोड़ दिए 120। ऊपर में गुना करना है, नीचे में योग करना है। फिर से एक बार बात को समझिए, कहीं भी समय का अंतर दिया हुआ है तो क्षमता को समय में बदल करके मान निकालेंगे। क्षमता दे रखा है 2 और 1, समय उल्टा हो गया 1 और 2। अनुपात में समय में अंतर 1, लेकिन अंतर दे रखा है 40। अधिक और कम कहीं भी उपयोग हो उसका मतलब अंतर ही होता है। 1 बराबर 40 तो 1 बराबर 40, 2 बराबर 80। हमें दोनों मिल करके मान निकालना है। एक करता है 40 दिन में, दूसरा करता है 80 दिन में। दोनों मिल करके करेगा ऊपर में गुना नीचे में योग। 40 गुना 80 दोनों को जोड़ दिए 120, 26.2 और अब लिए पहला यहाँ दूसरा में लिए कि गौरी करता है 40 दिनों में, लेकिन गौरी का क्षमता कितना है 2 क्षमता वाले को 40 दिन, दोनों मिल गया तो 2 और 1 3 क्षमता वाले 80/3, 26.2। अब आए दूसरा वाले पर चले गए। सीमा कितना दिनों में करती है 80 दिनों में, और सीमा के क्षमता कितना है 1। 80 दिन में एक क्षमता वाले 80 दिन में काम करेगा तो दोनों मिल गया 3 क्षमता वाले 80/3, 26.2। सिमिलर सवाल है। सी आया 8 दिन। करा किशन कार्य कुशलता में कन्हैया से 4 गुना कुशल है, इसीलिए किसी कार्य को पूरा करने में कन्हैया से 3 दिन कम समय ले। 30 दिन, 3 दिन नहीं 30 दिन। एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे? तब एक किशन है और एक क्या है कन्हैया है। किशन और कन्हैया, और किशन कन्हैया का सबसे पहले हम लोग क्षमता निकाल देंगे। क्षमता निकाले, किशन है और कन्हैया है। कितना कितना क्षमता दे रखा है देखिए तो। किशन कन्हैया, किशन जब एक करेगा नहीं, किशन का कार्य कुशलता कन्हैया से 4 गुना है। कन्हैया करेगा 1 तक, किशन करेगा 4। ये है इफिशियंसी। और इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है? अच्छा, क्या टाइम में बदलना पड़ेगा कि डायरेक्ट बना देंगे? बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि समय का अंतर दिया हुआ है, और जहां समय का अंतर रहेगा तो क्षमता को समय में चेंज करेंगे। चेंज कर दीजिए 1:4, और अनुपात में समय का अंतर है 3 बराबर कितना है 30, तब 1 बराबर कितना है 10। 1 बराबर 10 दिन।
1 बराबर 10। किशन काम को करने में कितना दिन समय लिया? 10 दिन। और कन्हैया इस काम को करने में कितना दिन समय लिया? 40 दिन। किशन अकेला करेगा तो 10 दिन और कन्हैया अकेला करेगा तो दोनों मिल करके पूछा कि किशन और कन्हैया यदि दोनों मिल जाएगा तो काम कितना? गुणनफल बटे योगफल लगा दें। ऊपर में गुना और नीचे में योग। 50 तो डायरेक्ट लिखते हैं तो समझते नहीं आप लोग हैं। ऊपर आ गया 400 और नीचे आ गया 50। कितना बार में? 8 बार में। 8 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो समय का अंतर दिया रहेगा। इफिशियंसी को समय में बदलना पड़ेगा, क्षमता को। हमें लगता है ऐसा सवाल यदि पेपर में आ जाएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। सही लग रहा है कि गलत लग रहा? सही बन जाएगा ना। अगला नंबर सवाल 30 पर आ जाइए। जरूरी नहीं है गुणनफल बटे योगफल यहां लगा सकते हैं। जैसे अगर किशन का काम लिए तो 10 दिन। क्षमता कितना है? 4 क्षमता वाले 10 दिन। तो दोनों मिल गया तो 4 और 1 5 क्षमता वाले 8 दिन। सिमिलर कन्हैया के क्षमता से भी बना सकते। सी आया 10 आ गया। किसी काम को कुछ आदमी 20 दिनों में करते हैं। यदि 10 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो वही काम 10 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बताएं आरंभ में कितने आदमी थे? टोटल वर्क यदि निकालना है तब बहुत सारा समय दिया रहता था, एलसीएम लेते थे। टोटल वर्क होता है मैन गुना डे। मैन गुना डे। मैन में आदमी में दिनों की संख्या से गुना कर देते हैं तो क्या होता है? टोटल वर्क कुल समय। या इफिशियंसी दिया रहेगा तो इफिशियंसी से भी गुना करेंगे। शुरुआत में कितना व्यक्ति है पता नहीं है। कितना व्यक्ति है? किसी काम को करने में कुछ व्यक्ति 20 दिनों में कर सकते हैं। तो कुछ व्यक्ति का मतलब मान लिए कितना व्यक्ति? x। प्रारंभ में x व्यक्ति है और x व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में कर देते हैं? 20 दिनों में। तो टोटल वर्क हो गया मैन गुना डे। टोटल वर्क। अब इसी काम को करने के लिए 10 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो 10 आदमी और। पहले कितना आदमी था? x। 10 और लगा दिए तब x प्लस और x प्लस 10 आदमी इस काम को कितने दिनों में? 10 दिनों में पूरा कर देते हैं। काम वही है। टोटल वर्क आपस में बराबर कर दिए। जो काम पहला ग्रुप के व्यक्ति कर रहा है वही काम दूसरा भी ग्रुप के व्यक्ति करेगा। दोनों काम आपस में बराबर। काट छाट करेंगे, x का मान निकालेंगे। व्यक्ति से व्यक्ति को काट दिए। इस सिर्फ सवाल में काटना है, वास्तव में नहीं। और 10 से कट गया कितना बार में? तब यहां हो गया 2x बराबर x प्लस और 2x में से x गया। x बराबर ऑप्शन नंबर सी। आरंभ में पूछा था लेकिन अभी पूछता तो 10 और 10 20। आंसर 20 कर देते। इकतीस नंबर सवाल बी। इसका 10 और अगला के 9 आ गया। एक कम हो गया ना, 9 घंटा। इसका भी बी है। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करके किसी कार्य को 9 दिनों में 12 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए
25 आदमी को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, फिर टोटल वर्क निकाल देंगे। अच्छा, ये बहुत सारे एमडीएच पर लोग बैठाते हैं, तो एमडीएच भी मान समझना। एमडीएच का मतलब समझ में आता है ना। एमडीएच है आप लोगों का एम और डी, और एमडीएच मसाला नहीं समझना, मैन डे और आवर। अच्छा, पहला M1 हो गया, D1 हो गया, H1 हो गया, और जितना काम है वो W1 से भाग कर दिए, बराबर हो गया M2, D2 और H2, और बटे में कितना हो गया W2। अच्छा, W के स्थान पर कभी कभी अलग अलग मान भी रहता है, सब मान को हम लोग अलग अलग भी लिखेंगे। M1, D1, H1 लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई भी देता है। तब L1, B1 और चाहिए नीचे L1, B1, H1 का मतलब समझ में आया। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं देकर गहराई दे देता था। गहराई का मतलब ही क्या हुआ, ऊंचाई, बराबर हो गया M2, D2, H2 और बटे में क्या हो गया L2, B2 और H2। एक और याद रखना, तीसरा पॉइंट याद आप लोगों को रखना है कि M1, D1, H1 तो ऊपर रहेगा ही, और कभी कभी ये लंबाई, चौड़ाई और काम नहीं देकर रुपया पैसा का चर्चा कर देता है। कहता कि पहला व्यक्ति को रुपया दिया RS1, तब वहां भी बटा में क्या लिखेंगे RS2, बराबर हो गया M2, D2, H2 बटे का हो गया RS। RS2 का मतलब समझ में आ रहा है ना, पहला रुपया और दूसरे ग्रुप का रुपया, तीनों पॉइंट लिख दिए और लिख दीजिए यही MDH है। वो कमेंट उतना बड़ा क्या कर रहा है, क्वेश्चन लिखा है क्या, किसका, MDH का फुल फॉर्म मैन डे आवर। अच्छा, मैन नहीं, कभी कभी वोमेन भी हो सकता है, ऐसा नहीं सोचिएगा। तो सर तो यहाँ मैन लिखाए हैं और ओमेन आ गया तो क्या होगा, बॉय आ गया तो क्या होगा, छोड़ देना है ना। कौन कहा कि छोड़ देना, ठीक देता है सलाह, नहीं देगा तो बना देगा तो ज्यादा फिर कंपटीटर हो जाएगा ना, छाटना है ना। अच्छा सलाह दिया। क्या एक ऑनलाइन में सवाल लिखा है कि ए और सी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, और वो पूरा सवाल क्या है, थोड़ा सा जूम करिए तो उसे, लिख दिए सवाल, बन जाएगा ऐसा सवाल, लगता है शायद हम लोग करवाए हैं। बी और सी मिलकर एक कार्य को जितने दिनों में करते हैं उतना दिन में ए अकेले उस कार्य को कर सकते हैं, ऐसा हुआ है ना। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर 10 दिनों में और सी अकेला, ये तो सिमिलर अपना ही सवाल है, ए 10 दिन में और सी, ए और बी 10 दिन में, सी अकेला 50 दिन में। कल या परसों वाले क्लास देख लीजिएगा, सिमिलर हुआ। कितना नंबर है, 12 नंबर सवाल है, अपना ही सीट का देख लीजिएगा। छपा गया नहीं, कब छपाएगा, आंसर करिए। 30 आदमी प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 9 दिनों में, 30 आदमी प्रतिदिन 10 घंटा काम किया और 9 दिनों में कंप्लीट कर दिया। यही काम को 12 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए 25 आदमी को प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा। तब 25 आदमी को 1 घंटा काम करना पड़ेगा, कितना दिन काम करना पड़ेगा, 12 दिन। M1, D1, H1 बटे W1, काम दोनों बराबर है तो W लिखने की आवश्यकता नहीं है। कटने छटने वाला लग रहा है, काट छाट कर दीजिए। यहाँ
एम है तब यहाँ एम छूट गया, व्यक्ति से व्यक्ति कट गया है और काट छाट कर देते हैं। यहाँ 25 से 300 कट गया 12 बार में नहीं, और 12 से कट गया 12, x बराबर 9 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। 30 आदमी 10 घंटे काम करता है 9 दिनों तक, तब 25 आदमी x घंटा काम करेगा 12 दिनों तक। जो गायब है उसी को x मान लेंगे। 32 नंबर सवाल का आंसर करिए। सी होगा। छपा गया ना? नहीं, इसमें क्या था? सी आ गया। अब बात को समझना है, इस टाइप का ज्यादातर सवाल आने का चांस है। ऐसा ही सवाल आ सकता है, अगर आएगा तो टाइम एंड वर्क का, ना तो बाकी सब तो आसान टाइप है सब है। ये दिया है कि 10 पुरुष 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में काम करते हैं। यदि 5 महिलाओं का 3 पुरुष के काम के क्षमता के अनुसार काम करवाना है और क्षमता से हमें गुना करना पड़ेगा। सबसे पहले क्षमता निकालिए। कह रहा कि 5 महिलाओं का काम 3 पुरुष के काम के क्या है, बराबर है। तो 3 पुरुष के काम और 5 महिला के काम आपस में, आप जानते हैं कि 2 संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज कर दिए, 5:3। मैन के क्षमता 5 आ गया और ओमेन का क्षमता 3 आ गया। क्षमता समझ में आ गया ना? ऊपर दिया हुआ था, दोनों के काम को बराबर कर दिए। क्षमता निकालने के बाद जिसका मान निकालना है सबका मान निकालेंगे। पहला स्टेटमेंट दिया है कि 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। अब कह रहा है कि 20 महिलाएं इसे 10 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, 1 दिन में। दोनों काम आपस में बराबर। अब ये मैन और ओमेन तो कटेगा नहीं, अभी दोनों स्थान पर मैन था, कट रहा था, ओमेन था, कट रहा जाता, लेकिन एक स्थान पर मैन है और एक स्थान पर, अब इसे डायरेक्ट नहीं काटेंगे। अब इनका इफिशियंसी का मान लिखेंगे। एक आदमी कितना काम करता है, 5, और एक औरत कितना काम करती है, 3। तो आदमी में 5 से गुना करेंगे और औरत वाले में कितना से, 3 से। तो आदमी को हटाइए और 5 से गुना कर दीजिए। 10 गुना 6 गुना 20 बराबर, ओमेन हट गया तो गुना हो गया 20 गुना और गुना 10 और गुना x। x का मान सोल्व करके निकाल दीजिए। कटने वाला है तो काट दीजिए। 200 से 200 डायरेक्ट काट देते हैं, और 3 से कट गया 2 बार में, 5 दूना x बराबर 10। 10 दिनों में कंप्लीट कर देगी काम। हाँ सर। सत्ताईस संख्या का औसत 0 है, तब कितनी संख्या 0 से अधिक हो सकती है? 26, एक ज्यादा, क्योंकि 26 संख्या को सबसे ज्यादा से ज्यादा ले लीजिए और एक को उतने योग के नेगेटिव ले लेंगे, 0 होगा। और ये भी पूछ सकता है कि 27 संख्या का औसत 0 है, तब कितनी संख्या 0 से कम हो सकती है? 26, उससे एक कम। संभाल कर रख लीजिए। आगे बढ़ जाए। छपा गया। सबसे पहले क्षमता हम लोग निकाल दिए दूसरे स्टेटमेंट से कि 5 महिलाओं का काम 3 पुरुष के काम के बराबर है। जितना काम 3 आदमी करेगा उतना ही काम 5 औरत, 2 संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज। इसे आंसर करिए। अच्छा, अब इस सवाल को पहले पढ़ लिए,
सवाल को 2 बार 3 बार पढ़िए। कह रहा एक व्यक्ति एक कार्य को 120 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लिया है, ये ठेकेदारी का सवाल है, और उसने 100 व्यक्ति नियुक्त करता है। पता चलता है कि 100 दिनों में 2/3 काम पूरा हुआ, और पूरा काम को निश्चित समय में पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त किया जाए। अच्छा, ठेका वाला समय निश्चित नहीं होता है, अभी तक निश्चित समय दिया हुआ था कि 10 पुरुष को रखिएगा और 6 घंटा काम कराएंगे, तब 20 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये निश्चित नहीं है, अनुमानित समय है। और ठेका वाले काम होता है, कोई भी ठेकेदार चाहता है कि कम से कम व्यक्ति को रखे और अधिकतम से अधिकतम काम समाप्त करा दे। तभी 120 दिन अनुमान लगाया है, एग्जैक्ट नहीं है। चाहे इसका अनुमान था कि 120 दिनों में पूरा हो जाएगा, और कितना व्यक्ति को काम पर लगाया है। और कभी कभी साइट पर ठेकेदार जाकर निरीक्षण भी करता है। काम को निरीक्षण करने गया कितने दिनों के बाद, तब पता चला 2/3 ही काम हुआ, 66% लगभग काम हुआ है, 66.66। अभी बाकी 1/3 33.33% बचा हुआ है। तुरंत कैलकुलेशन किया, लगा कि 120 दिन में समाप्त होने वाला नहीं है। ऊपर से जो ठेकेदार है, ठेकेदार का कॉल आ रहा है मालिक को कि हमें मकान फिनिश करके दे देना है 120 दिन में, क्योंकि गृह प्रवेश भी करना है ना, मुहूर्त